क्रेस्टवुड के शांत शहर को देखते हुए चट्टानों के ऊपर एक हवेली थी। यह बहुत दिनों से खंडहर थी। स्थानीय लोग हवेली के किस्से सुनाते थे। उन्होंने कहा कि यह भूतिया है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली कभी वैन डर्लिन परिवार का घर हुआ करती थी। वे अमीर और ताकतवर थे। एक रात हवेली में आग लग गई। इसने अंदर रहने वाले सभी पीपलों को मार डाला। यह कहानी तो यही थी। कुछ पीपलों ने फुसफुसाते हुए कहा कि आग कोई दुर्घटना नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह एक कर्स था, रहस्यमय दर्पण द्वारा लाया गया श्राप। कहा जाता था कि दर्पण आत्माओं को चुरा लेता है। हवेली एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ी थी, एक काले अतीत की याद दिलाता है। इसने उन पीपलों को आकर्षित किया जो इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। रोहित अपनी साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे। उसे एक अच्छा रहस्य पसंद था। इसलिए जब उसके दोस्तों ने उसे भूतिया हवेली में रात बिताने की हिम्मत दी तो वह हंसा। डर लग रहा है क्या? उसके दोस्त विक्रम ने ताना मारा। सब जानते हैं कि कहानियां झूठी हैं। रोहित बेहतर जानता था, लेकिन वह एक चुनौती से पीछे नहीं हटेगा, खासकर विक्रम से तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, रोहित ने कहा, मैं करूंगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रोहित हवेली के पास पहुंचा। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुल गए, जैसे आहें भर रहे हों। उसने मैदान के अंदर कदम रखा। हवा ठंडी हो गई। हवेली में अंधेरा और सन्नाटा था। हर तरफ धूल जमी हुई थी। रोहित कमरों में घूमता रहा। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक दालान के अंत में एक कमरे में दाखिल हुआ। यह भव्य बॉल रूम था और कमरे के बीचों बीच एक शानदार दर्पण खड़ा था। इसका फ्रेम चांदी का बना था। यह चांदनी में चमक रहा था। रोहित दर्पण के पास पहुंचा। उसने इसकी सतह को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने किया, दर्पण में प्रतिबिंब लहराया। रोहित ने हांफते हुए पीछे हट गया। दर्पण में उसका प्रतिबिंब अब उसका अपना नहीं था। यह अपने आप फायरे बढ़ा। यह दर्पण से बाहर निकला। इससे पहले कि रोहित कोई प्रतिक्रिया कर पाता, प्रतिबिंब ने उसे दर्पण में खींच लिया। वह रंगों और परछाइयों के घूमते हुए भंवर से गिर गया। जब वह उतरा तो वह बॉल रूम में नहीं था। वह दर्पण के अंदर फंस गया था। वह बाहर देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। और जिस प्रतिबिंब ने उसे अंदर खींचा था, वह चला गया था। अगली सुबह सिटी वासियों ने एक व्यक्ति को हवेली से निकलते देखा। यह रोहित था, या कम से कम यह उसके जैसा दिखता था। लेकिन कुछ तो अलग था। उसकी आंखें खाली थीं। यह रोहित शहर वापस चला गया। उसने कभी बात नहीं की। उसने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह दर्पण द्वारा नियंत्रित एक खोल था। असली रोहित फंस गया था। वह अपने ही प्रतिबिंब का कैदी था। वह दर्पण के कर्स को फैलते देखने के लिए अभिशप्त था। वह हमेशा के लिए हवेली के भूतिया हॉल में भटकने के लिए अभिशप्त था। वह हवा में बस एक और फुसफुसाहट थी। दर्पण की निगाहों का एक और विक्टिम।